अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, आज के एक नई वीडियो के साथ मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे, एक तो इमामुल हक को क्यों ड्रॉप किया गया, अंदर की खबर सामने आ गई, और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे जो रिजवान की कन्वर्सेशन थी ज़का अशरफ के साथ। मोहम्मद रिजवान और ज़का अशरफ के माबेन जो मुकालमा हुआ उसको लेकर सोशल मीडिया पे बहस चल रही है। ये खबर मैंने ब्रेक की थी और मैं अभी भी इस खबर पर कायम हूँ, इसकी कोई तरदीद किसी भी तरफ से नहीं आई। ये खबर भी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले थोड़ा सा पाकिस्तान के स्क्वाड के हवाले से बात कर लेते हैं कि टीम पाकिस्तान से इमामुल हक को क्यों ड्रॉप किया गया। शाहीन शाह अफरीदी को तो रेस्ट दी गई, लेकिन इमामुल हक को ड्रॉप किसी वजह से किया गया। इमामुल हक को उनकी सिर्फ परफॉर्मेंसेस की वजह से ड्रॉप नहीं किया गया। परफॉर्मेंसेस एक तरफ हैं, इमामुल हक ने पहले टेस्ट मैच में भी और दूसरे टेस्ट मैच में भी टीम की जो हिकमत अमली थी, टीम के जो प्लान्स थे, मोहम्मद हफीज़ के जो प्लान्स थे, उन पे बिल्कुल अमल नहीं किया। पहले टेस्ट मैच में उन्होंने तकरीबन 200 गेंदें खेली और 40 रन उस वक्त तक बनाए थे उन्होंने, और इसी के साथ जो दूसरा टेस्ट मैच था उसमें कोई खातिर खा कारकर्दगी नहीं दिखा सके, जिसकी वजह से उनको बाहर किया गया। लेकिन अंदर की खबर यह है कि इमामुल हक को बेसिकली इस वजह से बाहर किया गया है कि इमामुल हक टीम की जो खबरें हैं उनको लीक करते थे। इमामुल हक ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खबरें एशिया कप में भी लीक की, वर्ल्ड कप में भी लीक की, और इसी तरह से ये सिलसिला जारी था। अभी भी टीम में जो कुछ हो रहा था, मैनेजमेंट में जो कुछ हो रहा था, कोचिंग स्टाफ में जो कुछ हो रहा था, वो अपने मनपसंद जो सहाफ़ी हैं उनको ख़बरें लीक करते थे, और इस वजह से उनको टीम से बाहर किया गया है। और मैं समझता हूँ कि ये किसी हद तक इमामुल हक के लिए ख़ुद भी ठीक है, क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंसेज हैं वो पाकिस्तान में बहुत ही आला हैं। पाकिस्तान में उनकी एवरेज पाकिस्तान और आयरलैंड में 60+ है। ओवरऑल उनकी एवरेज पिछले दिनों ओडीआई की अगर बात कर ली जाए तो 50 थी, वर्ल्ड कप में वो गिरी। इसी तरह टेस्ट क्रिकेट में भी उनकी अच्छी एवरेज थी, वो गिरी। तो उनको या तो अपनी टेक्निक में काम करना होगा, या फिर जो नई तर्ज की क्रिकेट स्टार्ट हो रही है जिसमें टेस्ट क्रिकेट भी अब तेज़ तर्ज की खेली जा रही है, जिस तरह कप्तान शान मसूद ने 71 गेंदों पर 60 रन बनाए थे, इस तरह की क्रिकेट अब टेस्ट क्रिकेट में भी आप अगर खेलेंगे तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। अदरवाइज़ वो जो पुराना प्ले था स्टाइल का कि आपने आना है, 100 गेंदें खेलनी है, 10 रन बनाना है, उससे ना आप टीम में जगह बनाने में कामयाब होंगे और ना ही आपकी जो टीम है वो रिज़ल्ट प्रोड्यूस करने में कामयाब होगी। अब दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं, जो कि मेरी खबर थी, आपने देखी होगी तमाम तर जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें, और अभी तक मैं इस खबर पे कायम भी हूँ। और ये बड़ी बावसूख ज़राए से ये खबर आई थी, और ऐसे ज़राए से आई थी कि जो कि बिल्कुल वहाँ पे मौजूद था। अच्छा, खबर ये है कि ज़का अशरफ और मोहम्मद रिजवान के दरमियान एक मुकालमा हुआ, एक तकरार हुआ, बहस हुई। माहौल अच्छा था या नहीं था ये तो अब मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो सबसे पहला जुमला मोहम्मद रिजवान ने ज़का अशरफ को कहा वो यही कहा कि कुर्सी आनी जानी चीज़ है, आज आपके पास है कल किसी और के पास होगी, ये कहना था मोहम्मद रिजवान का। फिर उन्होंने कहा कि आपके पास जब कुर्सी है तो ज़का साहब आपको काम अच्छे करने चाहिए ताकि आपके जाने के बाद कोई आपको याद रखे, ये दूसरा जुमला था। और फिर तीसरा उन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट जुमला बोला है, और ये खदशा टीम पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर्स के साथ अभी भी हैं। उन्होंने कहा कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम T20 वर्ल्ड कप के प्लान्स में शामिल हैं या नहीं हैं, कौन जाएगा T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए, किसका क्या रोल है, कौन किस पोजीशन पर होगा, ये हमें आपको बताना होगा। इसके बाद ज़का साहब ने हंसी मजाक में ये बात टालने की कोशिश की और बाबर आजम की तरफ इशारा किया कि बाबर आप क्या कहते हैं। तो बाबर आजम ने कहा कि चेयरमैन साहब सब अच्छा चल रहा है, और बाबर ने कहा भी ठीक, क्योंकि रिसेंट पास्ट में उसकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं है, तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, कप्तानी चली गई है। अब बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि उनको रेस्ट दी जाए ताकि ये रेस्ट के बाद वापस कम बैक कर सकें। अब देखते हैं कि उनका क्या बनता है। लेकिन इसके ऊपर जो हमारे पास खबर ये है कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं, कुछ चंद सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि सिर्फ अभी टीम में मौजूद नहीं बल्कि ओवरऑल सीनियर प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, जो कि अपने आप को T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा समझते हैं, उनकी तरफ से ये पेनिट्रेट किया गया था रिजवान को कि आपने चेयरमैन ज़का अशरफ को आड़े हाथों में लेना है। ये मैं आपको बावसूख ज़राए से कह रहा हूँ कि कुछ सीनियर प्लेयर्स ने रिजवान को आगे किया था। वो वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में भी मौजूद थे, ड्रेसिंग रूम के आगे मीटिंग में भी मौजूद थे, और साथ बार सीनियर प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि अब ये उम्मीद लगाए हुए हैं कि उनका पहले, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन कर चुके हैं, तो उन्होंने फिर रिजवान को आगे किया कि आप हमारे साथ प्लेन शेयर करें। यहाँ से एक चीज़ साबित होती है, साबित ये होता है कि पाकिस्तान के जो इस वक्त स्याह सफ़ेद के मालिक हैं वो पीसीबी ज़रूर है, लेकिन फैब में तो ज़का अशरफ साहब भी नहीं होंगे। इस हवाले से भी मैं आपको बताऊंगा।
लेकिन जो प्लेयर्स हैं उनकी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होना स्टार्ट हुई है। प्लेयर पावर का मसला पाकिस्तान के साथ बहुत अरसे से जारी है और अब हम देख रहे हैं कि जब उनकी पावर उनसे जा रही है तो वो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ कर रहे हैं, जो मामलात है उनको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह से सिस्टम में रहने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिजवान की बातों से साबित हुआ है। और अब देखिए, आप एक ऐसे चेयरमैन से ये गिले कर रहे हैं कि जिसका अपना फ्यूचर अभी डार्क है। अगर इलेक्शन हो गए फैब तक तो फिर फैब के बाद एक नया चेयरमैन आप पीसीबी में देखेंगे। वो नया चेयरमैन नई मैनेजमेंट लेके आएगा, नया कप्तान लेके आएगा, वो चाहे वो टेस्ट में भी एक ही कप्तान लाए, ओडीआई में भी एक ही कप्तान लाए या टी20 में भी, क्योंकि ये हम देख रहे हैं ये अरसा दराज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ चल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ चल रहा है कि आपके जो बोर्ड हैं उनमें इंस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जब नया आने वाला बंदा होता है तो उसको यही चाहिए होता है कि मेरे इर्द गिर्द जो खिलाड़ियों का टोला है, जो मैनेजमेंट का टोला है, जो पीसीबी में काम करने वालों का टोला है, वो सेम हो। तो उस चेयरमैन से गिले करते हुए नजर आए हैं रिजवान। और इस हवाले से सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा बैकलैश भी आया, लेकिन खबर की तरदीद किसी तरफ से सामने नहीं आई, ना ही पीसीबी की जानिब से और ना ही कोई जो मनपसंद लोग हैं रिजवान और बाबर के, जो खुशामदी सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से भी कोई रद्द अमल ख़ास सामने नहीं आया। बस एक जो है वो रद्द अमल इसी तरह का आया जी कि ऐसी चीज़ों पे कान नहीं धरना चाहिए। और आज मेरा ख्याल है कि उन तमाम तर लोगों को जो कि प्लेयर्स की खुशामद करके उनसे खबरें ले रहे थे, आज उनकी दुकानें बंद होने का उनको खदशा है। उसकी रीज़न ये है कि इस टीम में हर प्लेयर के किसी न किसी के साथ ताल्लुकात होते हैं। मेरे भी पाकिस्तान टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके साथ ताल्लुकात हैं, माजी में भी रहे और शायद अगले आने वाले दिनों में भी रहेंगे। लेकिन प्लेयर्स से खबरें लेना कि ड्रेसिंग रूम में क्या हो रहा है, कौन किसके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करता है, कौन क्या करना चाहता है, तो ये जो वजूहात थी इस वजह से इमामुल हक को ड्रॉप किया गया। और मेरा ख्याल है कि इमामुल हक को अब मीडिया पे फोकस करने की बजाय अब उनको फोकस करना चाहिए कि परफॉर्मेंस उनको देनी है बल्ले से और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ परफॉर्मेंस देनी है। जिस तरह की नई तर्ज की क्रिकेट हो रही है उस तरह से उनको परफॉर्मेंस देनी है। अगर वो अपने बल्ले से परफॉर्मेंसेस नहीं देंगे तो फिर चाहे मीडिया कह लें या मीडिया हाउस के मालिकान कह रहे हैं, कोई भी उनको नहीं बचा सकता, क्योंकि क्रिकेट को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता है। पाकिस्तान का बच्चा जब आप परफॉर्म नहीं करते, आपके खिलाफ आवाज़ भी उठती है। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी उठी हैं इमामुल हक के हवाले से, फ़हीम अशरफ के हवाले से, मोहम्मद नवाज़ और शादाब खान के हवाले से। और आप देखेंगे कि इन फ्यूचर ये अब प्लेयर जो है कभी एक बाहर होगा, कभी एक अंदर होगा, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जो स्क्वाड आया है इसमें हमारी नेक ख्वाहिशात है साइम अयूब के लिए, साजिद खान के लिए और शान मसूद के लिए कि सिडनी में शायद पाकिस्तान को तारीख बदलने की जो है वो एक जो कोशिश है जो उन्होंने मेलबर्न में की थी उसमें कामयाब हो सिडनी में। आज की वीडियो से और व्लॉग से इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।